गुलकी बन्नो, धर्मवीर भारती। अय मर कलमुहे। अकस्मात घेघा बुआ ने कूड़ा फेंकने के लिए दरवाज़ा खोला और चौतरे पर बैठे मिरवा को गाते हुए देखकर कहा, तोरे पेट में फोनोगिराफ उलियान बा का, जौन भिनसार हवा की तान तोड़े लाग। राम जाने रात के कैसन एकरा दीदा लागत है। मारे डर के कि कहीं घेघा बुआ सारा कूड़ा उसी के सिर पर न फेंक दें, मिरवा थोड़ा खिसक गया और ज्यों ही घेघा बुआ अंदर गई कि फिर चौतरे की सीढ़ी पर बैठ पैर झुलाते हुए मिरवा ने उल्टा सुल्टा गाना शुरू किया। तुम्हें बच याद करते हम छनम तेली कछम। मिरवा की आवाज़ सुनकर जाने कहाँ से छबड़ी कुतिया भी कान पूंछ फटकारते आ गई और नीचे सड़क पर बैठकर मिरवा का गाना बिल्कुल उसी अंदाज में सुनने लगी जैसे हिज मास्टर्स वॉइस के रिकॉर्ड पर तस्वीर बनी होती है। अभी सारी गली में सन्नाटा था। सबसे पहले मिरवा, असली नाम मिहिरलाल, जागता था और आंख मलते मलते घेघा बुआ के चौतरे पर आ बैठता था। उसके बाद झबरी कुतिया, फिर मिरवा की छोटी बहन मटकी और उसके बाद एक एक कर गली के तमाम बच्चे। खोचे वाली का लड़का मेवा, ड्राइवर साहब की लड़की निर्मल, मैनेजर साहब के मुन्ना बाबू, सभी आ जुटते थे। जब से गुलकी ने घेघा बुआ के चौतरे पर तरकारियों की दुकान रखी थी तब से यह जमावड़ा वहाँ होने लगा था। उसके पहले बच्चे हकीम जी के चौतरे पर खेलते थे। धूप निकलते निकलते गुलकी सट्टी से तरकारियाँ खरीद कर अपनी कुबड़ी पीठ पर लादे डंडा टेकती आती और अपनी दुकान फैला देती। मूरी, नींबू, कद्दू, लौकी, घिया बंडा, कभी कभी सस्ते फल। मिरवा और मटकी जानकी उस्ताद के बच्चे थे जो एक भयंकर रोग में गल गल कर मरे थे और दोनों बच्चे भी विकलांग, विक्षिप्त और रोगग्रस्त पैदा हुए थे। सिवा झबरी कुतिया के और कोई उनके पास नहीं बैठता था और सिवा गुलकी के कोई उन्हें अपनी देहरी या दुकान पर चढ़ने नहीं देता था। आज भी गुलकी को आते देखकर सबसे पहले मिरवा गाना छोड़कर बोला, छलाम गुल को, और मटकी अपने बढ़े हुए तिल्ली वाले पेट पर से खिसकता हुआ जांघिया संभालते हुए बोली, एक ठो मूली दे देव ए गुलकी। गुलकी पता नहीं किस बात से खिजी हुई थी कि उसने मटकी को झिझक दिया और अपनी दुकान लगाने लगी। झबरी भी पास गई कि गुलकी ने डंडा उठाया। दुकान लगाकर गुलकी अपनी कुबड़ी पीठ दुहरा कर बैठ गई और जाने किस बुड़बुड़ा कर गालियाँ देने लगी। मटकी एक क्षण चुपचाप खड़ी रही, फिर उसने रट लगाना शुरू किया, एक मूरी एक गुलकी एक। गुलकी ने फिर झिड़का तो चुप हो गई और अलग हटकर लोलुप नेत्रों से सफ़ेद धुली हुई मूलियों की ओर देखने लगी। इस बार वह बोली नहीं, चुपचाप उन मूलियों की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि गुलकी चीखी, हाथ हटाओ, छूना मत। कोढ़ीन कहीं खाने पीने की चीज़ देखेगी, जोंक की तरह चिपक गई। चल उधर। मटकी पहले तो पीछे हटी, पर फिर उसकी तृष्णा ऐसी अदम्य हो गई कि उसने हाथ बढ़ाकर एक मूली खींची। गुलकी का मुंह तमतमा उठा और उसने बांस की खपच्ची उठाकर उसके हाथ पर चट से मारी। मूली नीचे जा गिरी और हाय 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 कर दोनों हाथ झटकते हुए मटकी पाँव पटक पटक कर रोने लगी। जाओ अपने घर रो, हमारी दुकान पर मरने को गली भर के बच्चे हैं, गुलकी चीखी। दुकान दे के हम विपता मोल ले लिया। क्षण भर पूजा भजन में भी कचर धाव मची रहती है। अंदर से घेघा बुआ ने स्वर मिलाया। खासा हंगामा मच गया कि इतने में झबरी भी खड़ी हो गई और लगी उदास स्वर में भौंकने। लेफ्ट राइट। चौराहे पर 3-4 बच्चों का जुलूस चला आ रहा था। आगे आगे दर्जा ब में पढ़ने वाले मुन्ना बाबू नीम की संटी को डंडे की तरह थामे जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। पीछे थे मेवा और निर्मल। जुलूस आकर दुकान के सामने रुक गया। गुलकी सतर्क हो गई। दुश्मन की ताकत बढ़ गई थी। मटकी सिसकते सिसकते बोली, हमके गुलकी मारिस है,
हाय हाय हमके नरिया में धकेल दीहिस। अरे बाप रे। निर्मल, मेवा, मुन्ना सब पास आकर उसकी चोट देखने लगे। फिर मुन्ना ने ढकेल कर सबको पीछे हटा दिया और संटी लेकर तन कर खड़े हो गए। किसने मारा इसे? हम मारा है। कुबड़ी गुलकी ने बड़े कष्ट से खड़े होकर कहा। क्या करोगे? हमें मारोगे? मारेंगे क्यों नहीं? मुन्ना बाबू ने अकड़ कर कहा। गुलकी इसका कुछ जवाब देती कि बच्चे पास घिर आए। मटकी ने जीभ निकाल कर मुँह बिराया। मेवा ने पीछे जाकर कहा, ए कुबड़ी, अपना कुबर दिखाओ, और एक मुट्ठी धूल उसकी पीठ पर छोड़कर भागा। गुलकी का मुंह तमतमा आया और रूधे गले से कराहते हुए उसने पता नहीं क्या कहा, किंतु उसके चेहरे पर भय की छाया बहुत गहरी हो गई थी। बच्चे सब एक एक मुट्ठी धूल लेकर शोर मचाते हुए दौड़े कि अकस्मात घेघा बुआ का स्वर सुनाई पड़ा। ए मुन्ना बाबू, जात हो कि अबहिन बहन जी का बुलाए के 2-4 कनेठी दिलवाई? जाते तो हैं, मुन्ना ने अकड़ते हुए कहा। ए मिरवा, बिगुल बजाओ, मिरवा ने दोनों हाथ मुंह पर रख कर कहा। धू धू। जुलूस चल पड़ा और कप्तान ने नारा लगाया, अपने देश में अपना राज, गुलकी की दुकान बाइकाट। नारा लगाते हुए जुलूस गली में घुस मुड़ गया। कुबड़ी ने आंसू पोछे, तरकारी पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी के छींटे देने लगी। गुलकी की उम्र ज़्यादा नहीं थी, यही हद से हद 25-26, पर चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी थी और कमर के पास से वह इस तरह दोहरी हो गई थी जैसे 80 वर्ष की बुढ़िया हो। बच्चों ने जब पहली बार उसे मोहल्ले में देखा तो उन्हें ताज्जुब भी हुआ और थोड़ा भय भी। कहाँ से आई, कैसे आ गई, पहले कहाँ थी, उसका उन्हें कुछ अनुमान नहीं था। निर्मल ने जरूर अपनी माँ को उसके पिता ड्राइवर से रात को कहते हुए सुना, यह मुसीबत और खड़ी हो गई, मर्द ने निकाल दिया तो हम थोड़े ही यह ढोल गले बांधेंगे। बाप अलग हम दोनों का रुपया खा गया, सुना? चल बसा तो कहीं मकान हम लोग न दखल कर लें तो मर्द को छोड़कर चली आई। खबरदार जो चाबी दी तुमने। क्या छोटे मन की बात करती हो? रुपया उसके बाप ने ले लिया तो क्या हम उसका मकान मार लेंगे? चाबी हमने दे दी है। 10-5 दिन का नाज पानी भेज दो उसके यहाँ। हाँ, सारा घर उठा के भेज दो। सुन रही हो घेघा बुआ? तो का भवा बहू? अरे निर्मल के बाबू से तो एकरे बाप की दांत काटी रही। घेघा बुआ की आवाज़ आई। बेचारी बाप की अकेली संतान रही, यही के बियाह में मटिया मेट हुई गवा। पर ऐसे कसाई के हाथ में दिहिस कि 5 बरस में कुबर निकल गावा। साला यहाँ आवे तो हंटर से खबर लूँ मैं। ड्राइवर साहब बोले, 5 बरस बाद बाल बच्चा हुआ, अब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो उसमें इसका क्या कसूर? साले ने सीढ़ी से ढकेल दिया। जिंदगी भर के लिए हड्डी खराब हो गई ना, अब कैसे गुजारा हो उसका? बेटवा, इसको दुकान खुलवाए दो, हमारा चौतरा खाली पड़ा है, यही रुपया 2 रुपया किरावा दे देवा करे, दिन भर अपना सौदा लगाए ले, हम का मना करित हैं? इतना बड़ा चौतरा मोहल्ले वालन के काम न आई तो का हम छाती भर धै ले जाब? पर हाँ, मूला रुपया दे देवा करे। दूसरे दिन यह सनसनीखेज खबर बच्चों में फैल गई। वैसे तो हकीम जी का चबूतरा बड़ा था, पर वह कच्चा था, उस पर छाजन नहीं था। बुआ का चौतरा लंबा था, उस पर पत्थर चढ़े थे, लकड़ी के खंभे थे, उस पर 3 छाई थी, कई खेलों की सुविधा थी। खंभों के पीछे किल कांटे की लकीरें खींची जा सकती थी। एक टांग से उचक कर बच्चे चिबिड्डी खेल सकते थे। पत्थर पर लकड़ी का पीड़ा रखकर नीचे से मुड़ा हुआ तार घुमाकर रेलगाड़ी चला सकते थे। जब गुलकी ने अपनी दुकान के लिए चबूतरे के खंभों में बांस बांधे तो बच्चों को लगा कि उसके साम्राज्य में किसी अज्ञात शत्रु ने आकर किलेबंदी कर ली है। वे सहमे हुए दूर से कुबड़ी गुलकी को देखा करते थे। निर्मल ही उसकी एकमात्र संवाददाता थी और निर्मल का एकमात्र विश्वस्त सूत्र था उसकी माँ। उससे जो सुना था उसके आधार पर निर्मल ने सबको बताया था कि वह चोर है। इसका बाप 100 रुपया चुरा कर भाग गया, यह भी उसके घर का 100 रुपया चुराने आई है। रुपया चुराएगी तो यह भी मर जाएगी, मुन्नी ने कहा।
भगवान सबको दंड देता है, निर्मल बोली। ससुराल में भी रुपया चुराई होगी। मेवा बोला, अरे कुबर थोड़े है, वही रुपया बांधे है पीठ पर, मनसेधु का रुपया है। सचमुच? निर्मल ने अविश्वास से कहा। और नहीं क्या, कुबर थोड़े है तो दिखावे। मुन्ना द्वारा उत्साहित होकर मेवा पूछने ही जा रहा था कि देखा साबुन वाली सत्ती खड़ी बात कर रही है, गुलकी से कह रही थी, अच्छा किया तुमने मेहनत से दुकान करो, अब कभी थूकने भी न जाना उसके यहाँ। हरामजादा दूसरी औरत कर ले चाहे 10 और कर ले, सबका खून उसी के माथे चढ़ेगा। यहाँ कभी आवे तो कहलाना मुझसे, इसी चाकू से दोनों आंखें निकाल लूँगी। बच्चे डर कर पीछे हट गए। चलते चलते सत्ती बोली, कभी रुपए पैसे की ज़रूरत हो तो बताना बहन। कुछ दिन बच्चे डरे रहे, पर अकस्मात उन्हें यह सूझा कि सत्ती को गुलकी डराने के लिए बुलाती है। इसने उनके गुस्से में घी का काम किया, पर कर क्या सकते थे। अंत में उन्होंने एक तरीका ईजाद किया। वे एक बुढ़िया का खेल खेलते थे, उसको उन्होंने संशोधित किया। मटकी को तैम जूस देने का लालच देकर कुबड़ी बनाया गया। वह उसी तरह पीठ दोहरी करके चलने लगी। बच्चों ने सवाल जवाब शुरू किए। कुबड़ी कुबड़ी का हैराना हुई हिरानी, सुई लेके का करबे, कंथा सीबे, कंथा सी के का करबे, लकड़ी लाबे, लकड़ी लाए के का करबे, भात पकैबे, भात पकाए के का करबे, भात खैबे, भात के बदले लात खैबे। और इसके पहले कि कुबड़ी बनी हुई मटकी कुछ कह सके, वे उसे जोर से लात मारते और मटकी मुंह के बल गिर पड़ती। उसकी कोहनियों का घुटने छिल जाते, आंख में आंसू आ जाते और होंठ दबाकर रुलाई रोती। बच्चे खुशी से चिल्लाते, मार डाला कुबड़ी को, मार डाला कुबड़ी को। गुलकी यह सब देखती और मुंह फेर लेती। एक दिन जब इसी प्रकार मटकी को कुबड़ी बनाकर गुलकी की दुकान के सामने ले गए तो इसके पहले कि मटकी जवाब दे, उन्होंने अनचित में उसे इतनी जोर से धकेल दिया कि वह कोहनी भी न टेक सकी और सीधे मुंह के बल गिरी। नाक, होठ और भौं खून से लथपथ हो गए। वह हाय हाय कर इस बुरी तरह चीखी कि लड़के कुबड़ी मर गई। चिल्लाते हुए भी सहम गए और हतप्रभ हो गए। अकस्मात उन्होंने देखा कि गुलकी उठी। वे जान छोड़कर भागे, पर गुलकी उठकर आई, मटकी के गोद में लेकर पानी से उसका मुंह धोने लगी और धोती से खून पोंछने लगी। बच्चों ने पता नहीं क्या समझा कि वह मटकी को मार रही है या क्या कर रही है कि वे अकस्मात उस पर टूट पड़े। गुलकी की चीखें सुनकर मोहल्ले के लोग आए तो उन्होंने देखा कि गुलकी के बाल बिखरे हैं, दांत से खून बह रहा है, अधोघारी चबूतरे के नीचे पड़ी है और सारा तरकारी सड़क पर बिखरी है। घेगा बुआ ने उसे उठाया, धोती ठीक की और बिगड़ कर बोली, औकात रत्ती भर नए और तेहा पौवा भर, आपन बखत देख के चुप नहीं रहा जाता, काहे लड़कन के मुँह लागत हो। लोगों ने पूछा तो कुछ नहीं बोली, जैसे उसे पाला मार गया हो। उसने चुपचाप अपनी दुकान ठीक की और दांत से खून पोंछा, कुल्ला किया और बैठ गई। उसके बाद अपने उस कृत्य से बच्चे जैसे खुद सहम गए थे। बहुत दिन तक वे शांत रहे। आज जब मेवा ने उसकी पीठ पर धूल फेंकी तो जैसे उसे खून चढ़ गया, पर फिर न जाने वह क्या सोचकर चुप रह गई। और जब नारा लगाते हुए जुलूस गली में मुड़ गया तो उसने आंसू पोंछे, पीठ पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी छिड़कने लगी। लड़के का है, गली के राक्षस हैं, घेगा बुआ बोली। अरे उन्हें काहे कहो बुआ, हमारा भाग ही खोटा है, गुलकी ने गहरी सांस छोड़कर कहा। इस बार जो झड़ी लगी तो 5 दिन तक लगातार सूरज के दर्शन नहीं हुए। बच्चे सब घर में कैद और गुलकी सब कभी दुकान लगाती थी, कभी नहीं। राम राम करके 6वें दिन तीसरे पहर झड़ी बंद हुई। बच्चे हकीम जी के चौतरे पर जमा हो गए। मेवा बिलबोटी बीन लाया था और निर्मल ने टपकी हुई निमकौड़िया बीन कर एक दुकान लगा ली थी और गुलकी की तरह आवाज़ लगा रही थी, ले खीरा, आलू, मूरी, घिया, बंडा। थोड़ी देर में काफ़ी शिशु ग्राहक दुकान पर जुट गए। अकस्मात शोरगुल को चीरता हुआ बुआ के चौतरे से गीत का स्वर उठा। बच्चों ने घूम कर देखा, मिरवा और मटकी गुलकी की दुकान पर बैठे हैं। मटकी
खीरा खा रही है और मिरवा झबरी का सर अपनी गोद में रखे बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डालकर गा रहा है, सनम तेरी कसम। तुरंत मेवा गया और पता लगा कर आया कि गुलकी ने दोनों को एक एक अधन्ना दिया है और दोनों मिलकर झबरी कुतिया के कीड़े निकाल रहे हैं। चौथे पर हलचल मच गई और मुन्ना ने कहा, निर्मल, मिरवा मटकी को एक भी निमकौड़ी मत देना, रहे उसी कुबड़ी के पास। हाँ जी, निर्मल ने आंखें चमकाकर गोल मुंह करके कहा, हमारा अम्मा कहत रही, उन्हें छुओ न साथ खाओ न खेलो, उन्हें बड़ी बुरी बीमारी है। आखथू, मुन्ना ने उनकी ओर देखकर उबकाई जैसा मुंह बनाकर थूक दिया। गुलकी बैठी बैठी सब समझ रही थी और जैसे इस निरर्थक घृणा में उसे कुछ रस सा आने लगा था। उसने मिरवा से कहा, तुम दोनों मिल के गाओ तो एक अधन्ना दें। खूब जोर से दोनों भाई बहन ने गाना शुरू किया। माल कटाली मल जाना पर अकिया की छींच से। अकस्मात फटाक से दरवाज़ा खुला और एक लोटा पानी दोनों के ऊपर फेंकती हुई घेघा बुआ गरजी, दूर कलमुहे, अबहिन बितौभर के नाहिना और फतुरियन के गाना गावे लागे, न बहिन का ख्याल न बिटिया का। और एक कुबड़ी, हम तुहू से कह देत हैं कि हम चकला खाना खोले के बड़े अपना तोहरा नहीं दिया रहे। चली वहाँ से मुजरा करावे। गुलकी ने उधर पानी छिड़काते हुए कहा, बुआ, बच्चे हैं, गा रहे हैं, कौन कसूर हो गया? हाँ, बच्चे हैं, तू तो दूध पियत बच्ची हो, कह दिया जवान न लड़ाया हमसे। हाँ, हम बहुते बुरे हैं, एक तो 5 महीने से किराया नहीं दियो और हियाँ दुनिया भर के आधे कोढ़ी बटूरे रहत है। चलो उठाओ अपनी दुकान हियाँ से, कल से न देखी हियाँ तुम्हें। राम राम। सब अधर्म की संतान राक्षस पैदा भई मोहल्ले में, धरतियों नाही फाटक की मर बिला जाए। गुलकी सन्न रह गई। उसने किराया सचमुच 5 महीने से नहीं दिया था। बिक्री ही नहीं थी, मोहल्ले में कोई उससे कुछ लेता ही नहीं था, पर इसके लिए बुआ उसे निकाल देंगी वह उसे कभी आशा नहीं थी। वैसे ही महीने में 20 दिन भूखी सोती थी। धोती में 10-10 पैबंद थे। मकान गिर चुका था। एक दलान में थोड़ी सी जगह में वह सो जाती थी, पर दुकान तो वहाँ रखी नहीं जा सकती। उसने चाहा कि वह बुआ के पैर पकड़ ले, मिन्नत कर ले, पर बुआ ने जितनी जोर से दरवाज़ा खोला था उतनी ही जोर से बंद कर दिया। जब से चौमासा आया था, पुरवाई बही थी, उसकी पीठ में भयानक पीड़ा उठती थी। उसके पांव कांपते थे। सट्टी में उस पर उधार बुरी तरह चढ़ गया था। पर अब क्या होगा? वह मारे खींच के रोने लगी। इतने में कुछ खटपट हुई और उसने घुटनों से मुंह उठाकर देखा कि मौका पाकर मटकी ने एक ताज़ा फूट निकाल लिया है और मरभूखी की तरह उसे हबर हबर खाती जा रही है। एक क्षण वह उसके फूलते पिचकते पेट को देखती रही, फिर ख्याल आते ही कि फुट मुरे 10 पैसे का है, वह उबल पड़ी और सड़ासड़ 3-4 खपच्ची मारते हुए बोली, छोटी कुतिया, तोरे बदन में कीड़ा पड़े। मटकी के हाथ से फूट गिर पड़ा, पर वह नाली में से फूट के टुकड़े उठाते हुए भागी। न रोई न चीखी, क्योंकि मुंह में भी फूट भरा था। मिरवा हक्का बक्का इस घटना को देख रहा था कि गुलकी उसी पर बरस पड़ी। सड़ सड़ उसने मिरवा को मारना शुरू किया। भाग यहाँ से हरामजादे। मिरवा दर्द से तिलमिला उठा। हमला पैसा देव तो जाई, देते हैं पैसा तोहर तो। सड़ सड़ रोता हुआ मिरवा चौतरे की ओर भागा। निर्मल की दुकान पर सन्नाटा छाया था। सब चुप उसी ओर देख रहे थे। मिरवा ने आकर कुबड़ी की शिकायत मुन्नी से की। मुन्ना चुप रहा। फिर मेवा की ओर घूम कर बोला, मेवा, बस दो इसे। मेवा पहले हिचकिचाया, फिर बड़ी मुलायमियत से बोला, मिरवा, तुम्हें बीमारी हुई है ना, तो हम लोग अब तुम्हें नहीं छुएंगे, साथ नहीं खिलाएंगे। तुम उधर बैठ जाओ, हम बीमार हैं मुन्ना। मुन्ना कुछ पिघला। हाँ, हमें छुओ मत। निमकौड़ी खरीदना हो तो उधर बैठ जाओ, हम दूर से फेंक देंगे, समझ? मिरवा समझ गया, सर हिलाया और अलग जाकर बैठ गया। मेवा ने निमकौड़ी उसके पास रख दिया और वह चोट भूलकर परी निमकौड़ी का बीजा निकालकर छीलने लगा। इतने में ऊपर से घेघा बुआ की आवाज़ आई, ए मुन्ना, तू
लोग परे हो जाओ, अब हिन पानी गिरी ऊपर से। बच्चों ने ऊपर देखा। तिछत्ते पर घेगा बुआ कछौटा मारे पानी में छप छप करती घूम रही थी। कूड़े से तिछत्ते की नाली बंद थी और पानी भरा था। जिधर बुआ खड़ी थी उसके ठीक नीचे गुलकी का सौदा था। बच्चे वहाँ से दूर थे, पर गुलकी को सुनाने के लिए बात बच्चों से कही गई थी। गुलकी कराहती हुई उठी। कुंवर की वजह से वह तन कर तिछत्ते की ओर देख भी नहीं सकती थी। उसने धरती की ओर देखकर ऊपर बुआ से कहा, इधर की नाली काहे खोल रही हो? उधर की नाली खोलो ना। काहे इधर की खोली? उधर हमारी चौका है कि नहीं? इधर हमारा सौदा लगा है। ऐ है, बुआ हाथ चमका कर बोली, सौदा लगा है रानी साहब का। किरावा दे के दाई हियाब फाटत है और टर्रा के दाई नटई में गामा पहलवान का जोर तो देखो। सौदा लगा है तो हम क्या करी? नारी तो यह खुली, खोलो तो देखें। अकस्मात गुलकी ने तड़प कर कहा। आज तक किसी ने उसका स्वर नहीं सुना था। 5 महीने का 10 रुपये नहीं दिया बेशक, पर हमारे घर की धन्नी निकाल के बसंतू के हाथ किसने बेचा? तुमने। पश्चिम का दरवाज़ा चिरवा के किसने चलवाया? तुमने। हम गरीब हैं, हमारा बाप नहीं है। सारा मोहल्ला मिल के हमें मार डालो। हमें चोरी लगाती है। अरे कल की पैदा हुई। बुआ मारे गुस्से के खड़ी बोलने लगी थी। बच्चे चुप खड़े थे। वे कुछ कुछ सहमे हुए थे। कुबड़ी का यह रूप उन्होंने कभी न देखा, न सोचा था। हाँ हाँ हाँ, तुमने, ड्राइवर चाचा ने, चाची ने, सबने मिल के हमारा मकान उजाड़ा है। अब हमारी दुकान बहाव दे देखेंगे हम भी। निर्बल के भी भगवान हैं। ले ले ले, भगवान है तो ले। और बुआ ने पागलों की तरह दौड़कर नाली में जमा कूड़ा लकड़ी से ठेल दिया। 6 इंच मोटी गंदी पानी की धार धड़ धड़ करती हुई उसकी दुकान पर गिरने लगी। तरोइया पहले नाली से गिरी, फिर मूली, सारे साग, अदरक उछल उछल कर दूर जा गिरे। गुलकी आंखें फाड़े पागल सी देखती रही और फिर दीवार पर सर पटक कर हृदय विदारक स्वर में डकरा कर रो पड़ी। अरे मोर बाबू, हमें कहाँ छोड़ गए? अरे मोरी माई, पैदा होते ही हमें क्यों नहीं मार डाला? अरे धरती मैया, हमें काहे नहीं लील लेती? सर खोले, बाल बिखरे, छाती कूट कूट कर वह रो रही थी और तिछत्ते का पिछले 9 दिन का जमा पानी धड़ 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 गिर रहा था। बच्चे चुप खड़े थे। अब तक तो जो हो रहा था उनके समझ में आ रहा था, पर आज यह क्या हो गया यह उनकी समझ में नहीं आ सका। पर वे कुछ बोले नहीं, सिर्फ मटकी उधर गई और नाली में बहता हुआ एक मोटा खीरा निकालने लगी कि मुन्ना ने डांटा, खबरदार जो कुछ चुराया। मटकी पीछे हट गई। वे सब किसी अप्रत्याशित भय, संवेदना या आशंका से जुड़ बटूर कर खड़े हो गए। सिर्फ मिरवा अलग सर झुकाए खड़ा था। झीसी फिर पड़ने लगी थी और वे एक एक कर अपने घर चले गए। दूसरे दिन चौतरा खाली था। दुकान का बांस उखड़वा कर बुआ ने नाद में गाड़ कर उस पर तुरई की लत्तर चढ़ा दी थी। उस दिन बच्चे आए, पर उनकी हिम्मत उस चौतरे पर जाने की नहीं हुई, जैसे वहाँ कोई मर गया हो। बिल्कुल सुनसान चौतरा था और फिर तो ऐसी झड़ी लगी कि बच्चों का निकलना बंद। चौथे या 5वें दिन रात को भयानक वर्षा तो हो ही रही थी, पर बादल भी ऐसे गरजे थे कि मुन्ना अपनी खाट से उतरकर अपनी माँ के पास घुस गया। बिजली चमकते ही जैसे हमारा रोशनी से नाच नाच उठता था। अपनी माँ के पास घुस गया। बिजली चमकते ही जैसे कमरा रोशनी से नाचने उठता था। छत पर बूंदों की पटर पटर कुछ धीमी हुई, थोड़ी हवा भी चली और पेड़ों का हर हर सुनाई पड़ा कि इतने में धड़ 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 धड़ाम भयानक आवाज़ हुई। माँ भी चौंक पड़ी, पर उठी नहीं। मुन्ना आंखें खोले अंधेरे में ताकने लगा। सासा लगा मोहल्ले में कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। गीगा बुआ की आवाज़ सुनाई पड़ी। किसका मकान गिरा है रे? गुलकी का? किसी का दुरागत उत्तर आया। अरे बाप रे, दब गई क्या? नहीं, आज तो मेवा की माँ के यहाँ सोई है। मुन्ना लेटा था और उसके ऊपर अंधेरे में यह सवाल जवाब इधर से उधर और उधर से इधर जा रहे थे। वह फिर कांप उठा, माँ के पास घुस गया और सोते सोते उसने साफ सुना, कुबड़ी फिर उसी तरह रो रही है, गला फाड़ कर रो रही है। कौन जाने मुन्ना के ही आंगन में बैठ कर रो रही हो। नींद में वह स्वर कभी दूर कभी पास आता हुआ ऐसा लग रहा है जैसे कुबड़ी मोहल्ले के हर आंगन में रो रही हो।
पर कोई सुन नहीं रहा सिवाय मुन्ना के। बच्चों के मन में कोई बात इतनी गहरी लकीर नहीं बनाती कि उधर से उसका ध्यान हटे ही नहीं। सामने गुलकी थी तो वह एक समस्या थी। वो उसकी दुकान हट गई, फिर वह जाकर साबुन वाली सत्ती के गलियारे में सोने लगी और 2-4 घर से मांग चाक कर खाने लगी। उस गली में दिखती ही नहीं थी। बच्चे भी दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। जब जाड़ा आ रहा था तो उनका जमावड़ा सुबह न होकर तिहरे पहर होता था। जमा होने के बाद जुलूस निकलता था और जिस जोशीले नारे से गली गूंज उठती थी वह था, घेघा बुआ को वोट दो। पिछले दिनों म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ था और उसी में बच्चों ने यह नारा सीखा था। वैसे कभी कभी बच्चों में 2 पार्टियां भी होती थी, पर दोनों को घेघा बुआ से अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं मिलता था, अतः दोनों ही गला फाड़ फाड़ कर उनके लिए वोट मांगती थी। उस दिन जब घेघा बुआ के धैर्य का बांध टूट गया और नई नई गालियों से विभूषित अपनी प्रथम इलेक्शन स्पीच देने ज्यों ही चौथे पर अवतरित हुई कि उनकी डाकिया आता हुआ दिखाई पड़ा। वह अचकचा कर रुक गई। डाकिया के हाथ में एक पोस्ट कार्ड था और वह गुलकी को ढूंढ रहा था। बुआ ने लपक कर पोस्ट कार्ड लिया, एक सांस में पड़ गई। उसकी आंखें मारे अचरज के फैल गई और डाकिया को यह बताकर कि गुलकी सत्ती साबुन वाले के ओसारे में रहती है, वह झट से दौड़ी। निर्मल की माँ ड्राइवर की पत्नी के यहाँ गई। बड़ी देर तक दोनों में सलाह मशवरा होता रहा और अंत में बुआ आई और उसने मेवा को भेजा, जा गुलकी को बुला ला।